एक दफा का जिक्र है, एक सरसब्ज गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रुस्तम था। उसके साथ उसकी बीवी ज़ेबा थी जो हर मुश्किल में उसका हाथ बटाती थी। दोनों एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे जो जंगल के किनारे वाक़ थी। रुस्तम सुबह सवेरे उठता, अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की तरफ निकल जाता। वो दरख्त काटता, लकड़ियों की गठरी बनाता और अगले दिन उसे बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाता। उनकी जिंदगी सादा लेकिन खुशियों से भरी थी। रुस्तम की ईमानदारी और ज़ेबा की समझदारी पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन जब रुस्तम हमेशा की तरह जंगल की तरफ निकला, आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। ज़ेबा ने फिक्रमंदी से कहा, रुस्तम, आज मौसम खराब है, बारिश का खतरा है, कल चले जाना। रुस्तम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ज़ेबा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर आज लकड़ी ना काटी तो कल क्या बेचेंगे? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाए जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में दाखिल होते ही रुस्तम ने देखा कि आज फजा में अजीब सी खामोशी थी। परिंदों की चहचहाहट गायब थी और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। रुस्तम ने इसे नजरअंदाज किया और एक मजबूत दरख्त काटना शुरू किया। अचानक आसमान गरजा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रुस्तम ने जल्दी से लकड़ियों की गठरी बनाई और एक बड़े पीपल के दरख्त के नीचे पनाह ली। बारिश तेज होती जा रही थी और रुस्तम ने सोचा कि वापस घर लौटना ही बेहतर है। इसी दौरान उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सिसक रहा हो। रुस्तम चौंक गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नजर न आया। आवाज जंगल के गहरे हिस्से से आ रही थी जहां एक पुराना बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था। रुस्तम ने हिम्मत करके उस तरफ कदम बढ़ाए। जब वो दरख्त के करीब पहुंचा तो उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई दी जो बारिश में भीगकर रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो खौफ से कांप रही थी। रुस्तम ने नरमी से पूछा, बेटी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने सिसकते हुए बताया कि उसका नाम गुलफशा है और वो अपने पालतू खरगोश का पीछा करते हुए जंगल में भटक गई थी। वो करीबी गांव से थी और अब रात होने की वजह से वो खौफजदा थी। रुस्तम ने उसे तसल्ली दी, फिक्र न करो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। लेकिन बारिश अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी और जंगल के रास्ते कीचड़ से भर चुके थे। रुस्तम ने फैसला किया कि वो गुलफशा को अपनी झोपड़ी ले जाएगा। रुस्तम ने गुलफशा को अपनी गोद में उठाया और जंगल के कीचड़ भरे रास्तों से गुजरता हुआ घर पहुंचा। ज़ेबा ने दरवाजा खोलते ही गुलफशा को देखा और फौरन उसे खुश्क कपड़े दिए। उसने गरम दूध और रोटी दी और गुलफशा को आराम करने के लिए कंबल दिया। गुलफशा ने बताया कि उसके वालिदैन बहुत परेशान होंगे। ज़ेबा ने उसे गले लगाया और कहा, सुबह हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। रात भर बारिश जारी रही। सुबह जब सूरज निकला तो रुस्तम और गुलफशा उसके गाँव की तरफ रवाना हुए। रास्ते में गुलफशा ने रुस्तम को बताया कि उसका खरगोश बहुत शरारती है और अक्सर भाग जाता है। रुस्तम हंस पड़ा और उससे कहानियां सुनता रहा। जब वो गुलफशा के घर पहुंचे तो उसके वालिदैन खुशी से निहाल हो गए। गुलफशा की मां ने रुस्तम को गले लगाया और उसके वालिद, जो एक जमींदार थे, उन्होंने कहा, रुस्तम, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? रुस्तम ने शर्मिंदगी से कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी जिंदगी सादा है और हमें इसी में खुशी है। लेकिन जमींदार ने इसरार किया। उसने रुस्तम को एक छोटी सी जमीन देने की पेशकश की ताकि वो अपनी झोंपड़ी को बेहतर बना सके। ज़ेबा ने रुस्तम को समझाया कि ये उनके मुस्तकबिल के लिए अच्छा होगा। रुस्तम आखिरकार मान गया। जमींदार ने रुस्तम को एक छोटी सी जमीन दी जहां उन्होंने एक पक्का घर बनाया। रुस्तम अभी लकड़ी काटता था लेकिन अब वो अपनी जमीन पर सब्जियां और फल भी उगाता था। ज़ेबा ने घर को फूलों से सजाया और उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई। गुलफशा अक्सर उनके घर आती और उनके साथ वक्त गुजारती। एक दिन वो अपना खरगोश लेकर आई और हंसते हुए बोली, ये वही खरगोश है जिसने मुझे जंगल में फंसाया था। रुस्तम और ज़ेबा ने खरगोश को प्यार किया और गुलफशा के साथ खेले। वक्त गुजरता गया और रुस्तम और ज़ेबा की कहानी गांव भर में मशहूर हो गई। लोग उनकी ईमानदारी, मेहनत और हमदर्दी की मिसालें देते थे। उनकी झोंपड़ी अब एक खूबसूरत घर बन चुकी थी लेकिन उनके दिल बही सादा और पाकीज़ा रहे। एक रात जब वो अपने घर के सहन में सितारों को देख रहे थे, ज़ेबा ने कहा, रुस्तम, हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। रुस्तम ने उसका हाथ थाम कर कहा, हाँ ज़ेबा, हमारे पास एक दूसरे का साथ है और यही सबसे बड़ी दौलत है। इस तरह रुस्तम और ज़ेबा ने अपनी सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजारी। उनकी कहानी हर उस शख्स के लिए एक सबक थी जो मेहनत, ईमानदारी और हमदर्दी की कद्र करता है। वो गांव जो कभी एक आम सा गांव था, अब रुस्तम और ज़ेबा की कहानी की वजह से मशहूर हो गया।